मेरे मुआशरे में ना आजकल मैं देखता हूँ मायूसियाँ बड़ी फैल गई हैं। लोग बड़े बड़े परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारा कुछ है फिर भी परेशान हैं। आजमाइशों ने हमें घेर लिया है, जगह जगह हम तकलीफ में हैं, आजमाइश में। और मैं देखता हूँ कि वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, अनजाना सा खौफ है, पता नहीं क्या बन जाएगा। कुछ लोग बिला वजह सहमे हुए हैं, मेरे पास पैसे कोई नहीं, मैं थोड़ा बीमार हो गया हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। ये मायूस कोई और होता है, रसूलुल्लाह के गुलाम मायूस नहीं होते, हुजूर के गुलाम मायूस नहीं होते, बल्कि वो बड़े मुतमईन रहते हैं, इत्मीनान कल्बी में रहते हैं। वो तो मुआशरे को इत्मीनान देते हैं, सुकून की दौलत आगे बांटते हैं। आप जब आहिस्ता आहिस्ता मायूस होने लग जाएंगे, पीछे थक वो बंदा नहीं जाता जिसका जिस्म थकता है, थक वो जाते हैं जिनके आसाब थक जाते हैं, जिनका जहन थक जाता है। जो लोग फिक्री तौर पे कमजोर पड़ जाते हैं ना, मैं बीमार हूं तो शायद कभी तंदुरुस्त नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, गरीब हूं तो पता नहीं कभी अमीर नहीं होगा, मैं पता नहीं मतलब पीछे मैंने रहना है, ये मेरे साथ कभी कोई शायद वफा करेगा ही नहीं। हम ना ज़हनी तौर पे थक जाते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो चीज हमें सबसे ज्यादा दी है वो उम्मीद की दौलत है। उम्मीद की दौलत, उम्मीद, कभी उम्मीद ना टूटने पाए हमारी। अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, आने वाले वक्त के बारे में खैर की उम्मीद रखें। हुजूर मुबश्शिर है, खुशखबरी देते। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर जीने का तरीका बतलाया। हुजूर ने हमें खुश रहने के सलीके बताए। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन के लिए भेजा ना गवर्नर बना के, तो कई नसीहतें हुजूर ने फरमाई थी। एक नसीहत हुजूर ने यह फरमाई थी कि मुआज़, लोगों को ना नफरत न दिलाना, उन्हें खुशखबरियां देना, उन्हें खुशखबरी। हम ना एक दूसरे को मायूस करते हैं, ओ जी छाड़ो तू किते जा, सारा खेड़ पैसे दी, तेरे को पैसे कोई नहीं, तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं सारा पिंड मर जाए, माड़े दा बच्चा चौधरी नहीं हो सकता। भैया आप कमजोर बातें खुद भी करते हैं, लोगों का दिल भी आप तोड़ते हैं। आप लोगों को उम्मीद दिलाएं, उनको आगे बढ़ने का शौक दें। बहुत गुनाहगार आदमी, बहुत, मेरा मालिक जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे और जिस वक्त वो चाहे, किसी लिथड़े हुए को उठाए, तौबा की तौफीक भी दे और अपना कुर्बे खास भी अता फरमाए। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आयत पढ़ के सुनाई, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा, रब उसे 2 जन्नतें अता करेगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर वो बंदा चोर हो, जानी हो और उसने बड़े बड़े गुनाह किए हो माज़ अल्लाह, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें ही देगा, बहुत बड़ा मुजरम है। ये कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं ना नेक, वो कहते हैं जन्नत में मैंने जाना है, किसी और को नहीं जाने देना, वो भी तय कर लेते हैं, कहते सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मेरा जिम्मा है। आप ऐसे नहीं करें, आप अल्लाह की रहमत को इस तरह मुकय्यद नहीं करें। और हम हमारे कई दफा मैंने देखा है कि ये नेक लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो इस्लाह की नहीं, वो यूं लगता है कि जैसे बड़ा हकीर समझ के किसी को तबलीग की जा रही। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। क्या पता कब अल्लाह ताला किसी को कौन सा दर्जा अता कर दे और कहां उस शख्स को ले जाया जाए। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी ये मुश्किल हल कर दी। कहते हैं कि मैंने अर्ज की, हुजूर अगरचे वो चोर हो, जानी हो, नालायक हो, गुनाहगार हो, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें देगा। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ अगर सही माने में डर गया तो रब 2 जन्नतें ही अता करेगा। कहते मैंने दूसरी दफा अर्ज की, हुजूर चोर हो, बड़ा मुजरिम हो, फिर भी डर जाए तो 2 जन्नतें। हुजूर ने फरमाया डर जाए सही, जन्नतें 2 ही मिलेंगी। कहते मैंने तीसरी दफा का, हुजूर यानी वो जो मायूसी है गुनाहगार आदमी को कि मैं शायद आगे जा ही नहीं सकता, शायद अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। हजरत अबू दरदा कहते तीसरी दफा अर्ज की, हुजूर अगर बड़ा जालिम हो, डर जाए, फिर भी 2 जन्नतें। तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया, अगरचे अबू दरदा की नाक खाक आलूद भी हो जाए ना, यानी तो जमीन पे भी अपनी नाक रगड़े, तो फिर भी जो बंदा सही मानों में डरेगा उसे मायूस नहीं होना चाहिए, रब उसे 2 जन्नतें अता करेगा।
हुजूर ने हमें खुशखबरी दी आगे बढ़ने। हम जब बैठते हैं ना तो गलतियां डिस्कस करते हैं, कोताहियों पे गुफ्तगू करते हैं। हम अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, गली मोहल्ले वालों की गलतियां, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सियासतदानों की गलतियां, ताजरों की गलतियां, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर मौलवियों की गलतियां। फिर जब हमारा दिमाग चला तो जिस बेचारे आदमी को सही तरीके से कुछ लफ्ज जुमले भी नहीं कहने आते, वो मशाइख की गलतियां नोट कराता फिरता है। बड़ी बड़ी दूर लोग निकल जाते हैं, दूर। आप ये काम नहीं करें। इस तरह तो ये लगेगा कि इस मुआशरे में अच्छा बंदा ही कोई नहीं, सारे लोग ही बुरे हैं।